नमस्कार और स्वागत है द स्टोरी बॉक्स में। कथाओं की वो दुनिया जहां हर कहानी एक नया राज, एक नई रोमांचक यात्रा लेकर आती है। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बहुत पुराने समय की बात है, जब उज्जैनी का वैभव दूर दूर तक फैला हुआ था। कहा जाता था कि वहां का राजा केवल सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि लोगों के हृदयों में भी निवास करता था। वही राजा भोज था, विद्या का आदर करने वाला, न्याय को जीवन मानने वाला। राजा भोज का व्यक्तित्व ऐसा था कि वे कभी-कभी भेष बदलकर राज्य में घूमते थे, ताकि प्रजा की असली हालत जान सकें। वे मानते थे कि असली राजा वही है जो अपनी प्रजा की खुशी में खुश हो। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय नहीं सहता था। लेकिन राजा भोज को एक बात हमेशा चिंतित करती थी। क्या उनकी प्रजा सच्चे अर्थ में संतुष्ट है? क्या धन और वैभव ही खुशी की कुंजी है या कुछ और? एक सुंदर सुबह की बात है। राजा भोज अपने महल से निकले। उन्होंने सोचा, आज राज्य के बाहर घूम कर देखें प्रजा कैसी है। वे सादे वेश में बिना किसी सैनिक या मंत्री के अकेले निकल पड़े। उनके मन में था कि प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताएं, शायद कोई नई सीख मिले। वे नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी साफ था, पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में फूलों की महक घुली हुई थी। राजा भोज धीरे धीरे टहल रहे थे, हरे भरे पेड़ों को निहारते हुए। अचानक उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। वो व्यक्ति सिर पर लकड़ियों का एक बड़ा सा बोझा उठाए चला जा रहा था। उसकी उम्र करीब 45 वर्ष की लग रही थी। उसका शरीर पतला था, लेकिन चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी। पसीना उसकी मूंछों से टपक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो राजा भोज को हैरान कर गई। राजा भोज ने सोचा, ये व्यक्ति इतना बोझ उठाए हुए हैं, फिर भी खुश कैसे है, जबकि मैं राजा होकर भी कभी-कभी उदास हो जाता हूं। वे उसके पास गए और विनम्रता से पूछा, भाई साहब, आप कौन हैं? व्यक्ति रुका, बोझा नीचे रखा और हंसकर बोला, महाराज, मैं हूं राजा भोज। राजा भोज चौंक गए। उन्होंने सोचा, क्या ये मजाक कर रहा है या पागल है? लेकिन व्यक्ति की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। राजा ने फिर पूछा, क्या कहा? आप राजा भोज हैं? लेकिन मैं तो राजा भोज हूं। लकड़हारे ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, आप उज्जैन के राजा भोज हैं, लेकिन मैं अपने छोटे से राज्य का राजा भोज हूं। मेरा राज्य मेरे परिवार और मेरी कमाई है। राजा भोज की जिज्ञासा बढ़ गई। वे बोले, ठीक है, अगर आप राजा हैं तो बताइए आपकी आय कितनी है? आपका राज्य कैसे चलता है? लकड़हारे की बुद्धिमत्ता, 6 पैसों का रहस्य। लकड़हारा बैठ गया, अपनी थकान भूलकर। उसने कहा, महाराज, मैं जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता हूं, रोजाना 6 पैसे कमाता हूं, यही मेरी आय है। राजा भोज हंस पड़े, 6 पैसे? इतनी कम आय में राज्य कैसे चलता है? बताओ, तुम्हारा खर्च कैसे होता है? लकड़हारे ने गंभीर होकर कहा, महाराज सुनिए, मैं इन 6 पैसों को इस तरह बांटता हूं कि मेरा पूरा राज्य खुशी से चलता है। पहला पैसा मैं अपनी पूंजी के मालिकों को देता हूं। राजा ने पूछा, पूंजी के मालिक कौन? मेरे माता पिता महाराज, वे मेरी जिंदगी की पूंजी हैं। उन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, सिखाया। अब बूढ़े हो गए हैं तो मैं उन्हें 1 पैसा देता हूं, उनकी देखभाल के लिए। ये मेरा कर्तव्य है। राजा प्रभावित हुए। वे बोले, दूसरा पैसा? दूसरा पैसा मैं अपने ऋणियों को देता हूं। ऋणी कौन? मेरे बच्चे महाराज, वे मेरे ऋणी हैं, क्योंकि मैं उन्हें पाल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। बड़ा होकर वे मुझे वापस करेंगे अपनी सेवा से। ये पीढ़ियों का चक्र है। राजा की आंखें चमक उठीं। तीसरा पैसा? तीसरा पैसा मेरी मंत्री को जाता है। मंत्री? तुम्हारी मंत्री कौन? मेरी पत्नी महाराज, वो मेरे घर की मंत्री है। घर चलाती है, खाना बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है। वो मेरी सबसे अच्छी सलाहकार है। बिना उसके मेरा राज्य नहीं चल सकता। राजा भोज मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, कितनी सच्ची बात है। चौथा पैसा? चौथा पैसा मैं बचत के रूप में जमा करता हूं। भविष्य अनिश्चित है महाराज, बीमारी आ सकती है, बुढ़ापा आ सकता है। जो बचत नहीं करता वो बेवकूफ है। मैं एक मिट्टी के घड़े में रोज 1 पैसा डालता हूं। पांचवां पैसा? पांचवां पैसा मैं अतिथियों के लिए रखता हूं। गृहस्थ का धर्म है अतिथि सत्कार।
कोई रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए तो उनका स्वागत करना चाहिए। इससे समाज मजबूत होता है। और छठवां पैसा? छठवां पैसा मैं खुद के लिए रखता हूं। इससे अपना पेट भरता हूं, जरूरतें पूरी करता हूं। लेकिन महाराज, मैं कभी लालच नहीं करता, संतोष में जीता हूं। राजा भोज स्तब्ध रह गए। इस साधारण लकड़हारे ने जीवन का ऐसा दर्शन बताया जो उनके महल के विद्वानों से भी ऊंचा था। वे बोले, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुम सच्चे राजा हो। मैं तो सिर्फ सिंहासन पर बैठा हूं, लेकिन तुम्हारा सिंहासन संतोष है। राजा भोज ने अपना भेष उतारा और अपना असली रूप दिखाया। लकड़हारा हैरान हो गया, लेकिन राजा ने उसे गले लगाया। तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है। धन से नहीं, संतोष से खुशी मिलती है। एक दिन की बात है। लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में जा गिरी। नदी गहरी थी, जल तेज था। लकड़हारा बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू था, पर वो रोया नहीं। उसने कहा, जो मेरा था वही गया, अब जो होगा देखा जाएगा। उसी क्षण नदी में हलचल हुई। नदी से एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। उसके हाथ में स्वर्ण की कुल्हाड़ी थी। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी है? लकड़हारे ने सिर हिलाया, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी साधारण थी। फिर वो आकृति लौटी और रजत की कुल्हाड़ी लाई। ये? लकड़हारे ने फिर मना कर दिया। अंत में उसने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे की आंखें चमक उठीं। हां, यही मेरी है। आकृति मुस्कुराई और बोली, तुम सत्यवादी हो, इसलिए तीनों तुम्हारी हैं। पर लकड़हारे ने सिर झुका दिया। मुझे वही चाहिए जो मेरा है। ये बात वन से होती हुई नगर तक पहुंची और नगर से दरबार तक। राजा भोज ने ये सुना तो चकित रह गए। उन्होंने कहा, ऐसे मनुष्य को दरबार में बुलाना चाहिए जिसकी संपत्ति सत्य है। राजा भोज ने लकड़हारे को दरबार में बुलवाया। जब लकड़हारा दरबार पहुंचा तो उसने सोचा, यहां लकड़ी नहीं कटेगी पर शब्द कटेंगे। राजा भोज ने उसे देखा और पूछा, तुम्हें 3 कुल्हाड़ियां मिलीं, फिर भी तुमने एक ही क्यों ली? लकड़हारे ने सरलता से कहा, महाराज, जो मेरा नहीं वो मेरे बोझ का होता। राजा भोज मुस्कुराए। पर राजा भोज यहीं नहीं रुके। उन्होंने सोचा, सत्य सरल होता है पर स्थिर रहना कठिन। और यहीं से शुरू होती है असली कथा। लकड़हारा दरबार से बाहर निकला तो उसका मन भारी नहीं था, पर भीतर एक हलचल अवश्य थी। उज्जैनी के पत्थर उसके पैरों को अनजाने लग रहे थे। वह वन का अभ्यस्त था, जहां धरती मुलायम होती है और वृक्ष मौन में बातें करते हैं। नगर में सब कुछ बोला जाता था, दीवारें, द्वार, यहां तक कि दृष्टियां भी। राजा भोज ने उसे उसी दिन नगर में ठहरने का आदेश दिया। लकड़हारे को राजमहल के निकट एक छोटी कुटिया दी गई। वह कुटिया भले ही सादी थी, पर वहां हवा अलग थी, भारी और ठहरी हुई। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को दीवार से टिका दिया और बाहर बैठ गया। पहली रात उसे नींद नहीं आई। उसे नदी की ध्वनि सुनाई देती रही, जैसे वह उसे पुकार रही हो। वह समझ नहीं पाया कि यह स्मृति थी या चेतावनी। अगले दिन राजा भोज ने पहली परीक्षा रखी। दरबार भरा हुआ था। मंत्री, सामंत, पंडित सब उत्सुक थे। राजा भोज ने कहा, लकड़हारे, आज तुम नगर में घूमोगे। जो देखो वही सत्य कहोगे, पर ध्यान रहे, कोई भी असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। दरबार में हलचल मच गई। लकड़हारे ने सिर झुका दिया। महाराज, सत्य और संतोष साथ नहीं चलते। राजा भोज मुस्कुराए। यही परीक्षा है। लकड़हारा नगर में चला। पहले वह बाजार पहुंचा। वहां व्यापारियों की भीड़ थी। कोई कम तौल रहा था, कोई अधिक बोल रहा था। एक व्यापारी ने उससे पूछा, बताओ, मेरा व्यापार कैसा है? लकड़हारे ने कहा, तुम्हारी तराजू झुकी है और तुम्हारा मन भी। व्यापारी तुमतमा गया। फिर वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां एक सामंत खड़ा था। उसने पूछा, मेरी भूमि के बारे में क्या सोचते हो? लकड़हारे ने कहा, भूमि उपजाऊ है, पर किसानों की सांसें भारी हैं। सामंत चुप हो गया। लकड़हारा आगे बढ़ा। हर जगह वही हुआ। लोग उसके शब्दों से कटते गए। शाम तक नगर में असंतोष फैल गया। दरबार में शिकायतें पहुंचने लगीं। राजा भोज ने लकड़हारे को बुलाया। तुमसे कहा गया था कोई असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। लकड़हारे ने शांत स्वर में कहा,
महाराज, सत्य तलवार नहीं, दर्पण होता है। जो उसमें देखता है वही असंतुष्ट होता है। राजा भोज कुछ देर मौन रहे। उन्होंने कहा, अगली परीक्षा कठिन होगी। दूसरी परीक्षा ये थी। राजा भोज ने एक सभा बुलाई। वहां उन्होंने 3 व्यक्तियों को बुलाया, एक धनी, एक विद्वान और एक निर्धन। राजा ने लकड़हारे से कहा, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? दरबार सांस रोक कर बैठ गया। लकड़हारा तीनों को देखता रहा, फिर बोला, जिसे सबसे कम की आवश्यकता है। धनी ने धन देखा, विद्वान ने ग्रंथ, निर्धन ने कुछ नहीं देखा। लकड़हारे ने निर्धन की ओर संकेत किया। राजा भोज ने सिर झुका लिया। पर दरबार के कुछ लोग संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा, यदि ऐसे लोग राजा के निकट आए तो हमारा क्या होगा? यहीं से षड्यंत्र जन्म लेता है। और लकड़हारा अब केवल सत्य का नहीं बल्कि राजनीति का भी साक्षी बनने वाला था। उज्जैनी के दरबार में उस दिन असामान्य चहल पहल थी। चेहरे मुस्कुरा रहे थे, पर आंखों में बेचैनी थी। जिन लोगों को अब तक अपनी विद्या और पद पर गर्व था, उन्हें पहली बार लगा कि वन से आया एक साधारण मनुष्य उनकी नींव हिला रहा है। मंत्रियों की एक गुप्त सभा बुलाई गई। एक मंत्री बोला, राजा इस लकड़हारे से अधिक प्रभावित हो रहे हैं। दूसरे ने कहा, जो सत्य बिना भय के बोले वो सत्ता के लिए सबसे बड़ा भय होता है। तीसरा धीरे से बोला, यदि ये यहीं रहा तो कल राजा हमसे नहीं इससे पूछेंगे। निर्णय हो गया। लकड़हारे को परखने का नहीं, हटाने का समय आ गया था। अगली सुबह राजा भोज को सूचना दी गई कि राजकोष से स्वर्ण की एक पेटी गायब है। संदेह स्वाभाविक रूप से उसी पर गया जो नया था, बाहरी था और जिसके पास खोने को कुछ नहीं था। लकड़हारे को बुलाया गया। राजा भोज ने उसकी आंखों में देखा। वहां भय नहीं था, केवल आश्चर्य था। क्या तुमने राजकोष से कुछ लिया? राजा ने पूछा। लकड़हारा बोला, महाराज, जो जंगल में संतोष सीख चुका हो वो महल में लालच नहीं सीखता। दरबार 2 भागों में बट गया। कुछ बोले, यही तो चाल है। कुछ चुप रहे। राजा भोज ने कहा, निर्णय से पहले एक अंतिम परीक्षा होगी। उन्होंने लकड़हारे को 1 रात के लिए कारागार में रखने का आदेश दिया। कारागार अंधेरा था, दीवारें ठंडी थीं। लकड़हारा पहली बार अकेला नहीं था, पर पहली बार बंद था। रात गहरी हुई। उसी समय कारागार में एक सिपाही आया। उसने धीरे से कहा, यदि तुम अपराध स्वीकार कर लो तो दंड हल्का होगा। लकड़हारा मुस्कुराया, जो अपराध मैंने किया ही नहीं उसे स्वीकार करूं तो सत्य कहां जाएगा। सिपाही चला गया। सुबह होते ही राजा भोज स्वयं कारागार आए। उन्होंने लकड़हारे से कहा, यदि तुम चाहो तो ये सब यहीं समाप्त हो सकता है, बस एक शब्द बोलो। लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, शब्दों से ही तो ये सब शुरू हुआ है, अब मौन ही सत्य को बचाएगा। राजा भोज ने आदेश दिया, जांच होगी। उसी दिन एक बालक सामने आया। वो राजकोष के पास खेलता था। उसने कहा कि उसने एक मंत्री को रात में वहां जाते देखा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री कांप गया। स्वर्ण की पेटी वहीं मिली जहां उसे छिपाया गया था। राजा भोज ने मंत्री को दंड दिया, फिर लकड़हारे की ओर देखा। तुम निर्दोष सिद्ध हुए। लकड़हारे ने सिर झुका दिया। राजा भोज बोले, अब बताओ तुम क्या चाहते हो? लकड़हारा बोला, महाराज, मुझे वन लौटने दीजिए, वहां सत्य अकेला नहीं पड़ता। राजा भोज देर तक मौन रहे, फिर बोले, तुम रहो या जाओ, तुम्हारी कथा रहेगी। लकड़हारा मुड़ा। उसके कदम धीमे थे पर स्थिर, और उज्जैनी ने पहली बार जाना, राजा होना कठिन है पर सत्य होना उससे भी कठिन। सूर्य अभी पूरी तरह उगा नहीं था जब लकड़हारा अपनी कुटिया के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में वही पुरानी कुल्हाड़ी थी जो उसने नदी से पाई थी। उज्जैनी की दीवारें उसके पीछे थीं और आगे वन का मौन फैलता जा रहा था। नगर की हवा अब उसे बांध नहीं पा रही थी। राजा भोज ने उसे विदा करने का निश्चय किया, पर वो विदाई साधारण नहीं थी। राजा स्वयं महल के द्वार तक आए। ये दृश्य देखकर लोग ठिठक गए। किसी राजा ने पहले कभी किसी लकड़हारे को इस प्रकार विदा नहीं किया था। राजा भोज बोले, तुमसे मैंने सत्य सीखा है। लकड़हारा झुका। महाराज, सत्य सिखाया नहीं जाता, केवल जिया जाता है। राजा भोज ने उसे स्वर्ण, वस्त्र और भूमि देने की इच्छा प्रकट की। लकड़हारे ने धीरे से कहा, महाराज, वन में भूमि नहीं बांटी जाती,
और स्वर्ण वहां बोझ बन जाता है। राजा भोज कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने आदेश दिया, इस लकड़हारे की कथा लिखी जाए। लकड़हारा चौंका। महाराज, उसने कहा, कथा लिखी गई तो वो रुक जाएगी। राजा भोज ने उत्तर दिया, और यदि ना लिखी जाए तो खो जाएगी। लकड़हारा मुस्कुराया, तब उसे लोगों की स्मृति में छोड़ दीजिए। लकड़हारा चल पड़ा। नगर की दीवारों के पार जाते ही उसके कदम हल्के हो गए। वन ने उसे वैसे ही स्वीकार किया जैसे उसने कभी छोड़ा ही ना हो। वृक्षों की छाया उसके सिर पर झुकाई, पक्षियों का कलरव फिर सुनाई देने लगा। उज्जैनी में राजा भोज देर तक द्वार पर खड़े रहे। उसी दिन दरबार में एक निर्णय लिया गया। अब से कोई भी निर्णय केवल विद्या से नहीं, जीवन देख चुके मनुष्य से भी पूछा जाएगा। ये परिवर्तन छोटा था पर गहरा। लकड़हारा वन में लौट आया। वो फिर लकड़ी काटने लगा, पर अब उसके पास लोग आने लगे। किसी को सलाह चाहिए थी, किसी को केवल सुनने वाला। वो किसी को उत्तर नहीं देता था, केवल कहता, जो अपने भीतर शांत है वही बाहर न्याय खोज सकता है। समय बीतता गया। लकड़हारा वृद्ध हुआ। उसकी कुल्हाड़ी धीमी हो गई, पर उसका मौन गहरा होता गया। कहा जाता है कि एक दिन वो वन में गया और फिर लौटा नहीं। कुछ कहते हैं वो नदी के उस पार चला गया, कुछ कहते हैं वो वृक्ष बन गया, पर उसकी कथा रह गई। उज्जैनी में जब भी कोई कठिन निर्णय होता, लोग कहते, राजा भोज होते तो पूछते, लकड़हारा क्या कहता। और यही उस कथा का अंत नहीं, बल्कि अर्थ था। क्योंकि लोक कथाएं समाप्त नहीं होती, वे केवल अगली पीढ़ी में प्रवेश करती हैं।